और आपने देखा कि मुंबई की सड़कों पर बस कुछ ही सेकंड में किस तरह से एम्बुलेंस की कतार नजर आ रही है। कुछ यही आलम है मुंबई की सड़कों का। हर तरफ जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, जो गंभीर मरीज हैं उनकी भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में अगर 24 घंटे में बात करें तो 63,729 नए मामले रिकॉर्ड हुए हैं और 398 लोगों की जान गई है। जीवन रक्षक दवा रेमडेसिविर की इतनी कमी नजर आ रही है कि पुणे में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दफ्तर के बाहर मरीजों के परिजनों को धरने पर बैठना पड़ा। ये कोविड मरीजों के परिजन हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलने के कारण पुणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे। मेरे डैड पिछले 6 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है और जिस दिन से एडमिट है उनके मेडिकेशन अभी तक पूरी तरह चालू नहीं हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं कि गवर्नमेंट देंगे, जबकि मेरे पापा प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं थे। 2 दिन तो हमको बेड्स ढूंढने में लगे। उसके बाद उनका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, वो आईसीयू में है। 6 दिन से हम ये रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो ढूंढ रहे हैं। पुणे, सातारा, कोल्हापुर, सांगली, ऐसी कोई भी सिटी नहीं है महाराष्ट्र में जो हमने छोड़ी होगी। अस्पताल में बोल रहे कि आपको बाहर मिलेंगे, आपको बाहर से इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो पेशेंट को कुछ हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप उसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं, वेंटिलेटर पे जा सकता है आपका पेशेंट। तो हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग चल रही है ससून के अंदर, तो इसलिए हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने कितने सारे टोल फ्री नंबर निकाले, वहाँ पे पूरे फेक नंबर है, किसी किसी का पर्सनल नंबर है, किसी किसी का स्विच ऑफ है। आरोप रेमडेसिविर की कालाबाजारी का भी लग रहा है, इसलिए अब महाराष्ट्र सरकार इस पर विचार कर रही है कि रेमडेसिविर लेने के लिए जिला कलेक्टर और ड्रग इंस्पेक्टर की मंजूरी भी जरूरी हो। हालांकि इससे मरीजों की परेशानी बढ़ने का भी खतरा है। वैसे डॉक्टर मानते हैं कि सही वक्त पर इसके इस्तेमाल से मरीज को गंभीर होने से बचाया जा सकता है। मुंबई और आसपास के कई सरकारी कोविड अस्पतालों में मरीजों को देख रहे डॉक्टर वाघमारे बताते हैं कि रेमडेसिविर 70 से 80% मरीजों पर काम करता है। फिर जिनका ऑक्सीजन लेवल 94 के नीचे जा रहा है उनको हम रेमडेसिविर एडवाइस करते हैं, जो कि आरटीपीसीआर पॉजिटिव होने चाहिए, कोविड पॉजिटिव होने चाहिए। और मोस्टली मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स जिनको रहते हैं उनको हम रेमडेसिविर दे सकते हैं। माइल्ड में रेमडेसिविर देने की ज़रूरत नहीं है। 70 to 80% में पेशेंट में इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। उनमें ड्यूरेशन ऑफ स्टे, मतलब हॉस्पिटल में जितना टाइम पेशेंट को रुकना पड़ता है उसका ड्यूरेशन कम हो जाता है और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होती है। लेकिन मॉर्टेलिटी में बेनिफिट होता है कि नहीं, ये अभी तक प्रूव नहीं हो पाया है। और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स इसके बहुत ज़्यादा नहीं है। जो साइड इफेक्ट्स है वो लीवर पे हैं, जो कि मॉनिटरिंग करते हुए देना चाहिए। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ अस्पताल में भर्ती मरीजों पर ही होना है, होम क्वारंटीन पेशेंट पर नहीं। होम क्वारंटाइन पेशेंट में जस्टिफाइड नहीं है, ओनली हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में यूज करना चाहिए, ऐसे बोल के टास्क फोर्स का रिकमेंडेशन भी है और अंडरस्टैंडिंग भी है। और किसका सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन 92% है और किसका वॉक टेस्ट 6 मिनट वॉक टेस्ट फेल हो रहा है और किसको अगर कोमॉर्बिडिटीज है, ज़्यादा कोमॉर्बिडिटीज है, उन पेशेंट्सों में रेमडेसिविर यूज करना चाहिए। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच जरूरी दवाओं को लेकर ये खींचतान मरीजों की परेशानी बढ़ा रही है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।